बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ऑल ताजर सिंध इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब मकसूद फराज साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई। वालेकुम सलाम। मकसूद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, वोट कर रहा हूँ। अच्छा मकसूद भाई, आपका चंद लम्हात ले रहा हूँ मैं, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा 2022 ख़त्म हो रहा है और 2023 स्टार्ट हो रहा है, इसमें 2022 में कारोबारी पोजीशन क्या रही? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर आए और लोगों के व्यूज़ जानने की कोशिश की कि लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। 2022 एक भयानक ख्वाब की मानिंद जो है गुजर रहा है और गुजर चुका है तकरीबन ना। आज आखिरी दिन है इसका, लेकिन बहुत सारे निशाना छोड़ के चला गया। जिन लोगों का एक सेटअप बहुत बुलंद था, वो दरमियाने से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ के जो सियासी मामलात हैं ना, उन्होंने डिसएबिलिटी इतनी कर दी है कि जिसकी बुनियाद पर कोई भी सूरत हाल ना सही समझ नहीं आ रही कि किस सिमत में हुकूमत जा रही है और किस सिमत में ये कारोबार जाएगा। तो वो कोरोना के बाद हम लोग किसी हद तक स्टेबल हुए थे। अल्लाह का शुक्र है, अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि हुकूमत ने तो हमारे साथ कोई भी इमदाद वाला या कोई भी फंडिंग वाला मामला नहीं किया। लेकिन ये ताजी बिरादरी वो बिरादरी है और ख़ास तौर पर कराची की बिरादरी जो पूरे पाकिस्तान को पालती है। अब उस पाकिस्तान को पालने वाली ताजिर बिरादरी जो है इंतहाई मजबूरी हालात में आकर भी अपने आप को सर्वाइव करने में कामयाब हो गई। लेकिन जो सूरत हाल 2022 में गुजरी है, वो सियासी मामला इस तरीके से भयानक अंदाज से गुजरे हैं कि वो ताजिर बिरादरी को अक्सर परेशान करके रख दिया है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह पेट्रोल, डॉलर और इम्पोर्ट, ये तीनों चीज़ें जो है ताजिर बिरादरी के हाथ से निकल गई और वो इस हद तक महंगाई का इजाफा हुआ है कि हम अपनी मतलब सोच में भी शामिल नहीं कर सके कि महंगाई का तूफान किस तेज़ी से आया है। एक चीज़ जो 100 रुपये की थी, वो इस वक्त 400 रुपये की है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि तनख्वाहों के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, मुआशी मामलात लोगों के बदतर से बदतर होते चले गए। तो मैं भाई यही कर सकता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी जो है ना इसका मतलब हल नहीं निकाल सके, क्योंकि इनसे तो हम लोग नाउमीद हो चुके हैं। अच्छा मकसूद भाई, ये बताइएगा, अभी सिंध गवर्नमेंट बल्कि वफाक ने ये ऐलान किया है कि कारोबारी सरगर्मियां रात को 8 बजे बंद कर दी जाएं, जबकि हमारे कराची की आवाम तो निकलते ही शाम को है। क्यों? ऑफिस का तबका है वो शाम को 5-6 बजे छुट्टी करता है, फिर घर जाता है, फिर वो मार्केट में आता है ख़रीदारी के लिए। इससे ताजरों के लिए क्या मुश्किलात होंगी? अभी जैसे आज सदर के ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, आल ताजर सिंध इत्तेहाद का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम लोग किसी भी महाज़राई के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन अगर मुशावरत की जाएगी तो हम लोग उसको इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव वे से लेंगे और हम उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे आया कि 8 बजे के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि आप लोग लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, आप लोग महंगाई पे काबू पा लेंगे, आप लोग वो सब कुछ कर लेंगे जो एक आम आवाम के लिए जो है फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित होगा। तो उसके लिए कॉल आई है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला हम अपना बहुत जल्द जो है एजेंडे का ऐलान भी करेंगे। अगर हमसे मुशावरत, क्योंकि ये स्टेक होल्डर से जब तक मुशावरत नहीं करेंगे, जब तक कि इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। अभी वैसे ही सर्दियाँ हैं, पंखे बंद हैं, एसी बंद है, तो एनर्जी सेविंग तो वैसे ही हमारी हो रही है। तो ऐसा क्या है कि हमारी एनर्जी सेविंग का ये इशू उठा रहा है? देखिए, बात ये है कि अपने आप को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ना। अपनी वो बुराइयाँ जो इन लोगों की नाअहलियाँ हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान हो, वफाकिया हो या हुकूमत सिंध हो, ये नाअहलियाँ हैं। इनका बस किसी चीज़ पे नहीं चल रहा। ये महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे, ये लोड शेडिंग को काबू नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने यही सोचा कि चलो हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो चलो हम एक काम करते हैं कि 8 बजे का एक ऐलान कर देते हैं। इम्प्लीमेंट हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 8 बजे का ऐलान कर देंगे तो उससे ये होगा कि लोगों में एक बेचैनी, क्योंकि लोग बेचैन करके रखते हैं ताकि लोगों का जहन जो है डिस्टर्ब रहे। लोग जो मायूसी की जो भी कंडीशन में गुजर रहे हैं, उनमें एक भौचाल आ जाए कि अब 8 बजे क्या होने वाला है, अब 8 बजे के बाद मार्केट, क्योंकि ये इसका हल नहीं है। इसका जो हल है वो ये है कि आप कम से कम आम आवाम के लिए एक पॉजिटिव सोच लेके आए हैं कि आप आवाम को ये दे रहे हैं। हम इनसे 8 बजे बंद करने को हम तैयार हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन आया कि उसके बाद लोड शेडिंग बंद हो जाएगी, आया कि आपके बिजली के निरखों में कोई फ़र्क आ जाएगा, आया कि महंगाई के अंदर कुछ कमी बेशी का कोई मतलब ऐलान होगा।
तो ये सारे इश्यूज़ हैं, अगर ये हमें मुतमईन करने में कामयाब होते हैं तो हम इंशाल्लाह वफाक के भी साथ हैं और सिंध के भी साथ हैं। अच्छा मकसूद भाई, मेरी अपनी ज़ाती ये राय है कि मार्केटों को रात को 8 बजे बंद करने के बजाय मार्केटों का ओपन टाइम 2 बजे कर दिया जाए और रात को 10 या 11 बजे का कर दिया जाए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपनी अपनी नेचर की बात है। मैं ओल्ड सिटी एरिया में बैठा हूँ, तो ऐसे 7 बजे बंद हो जाती है मार्केट, 7 से 8 बजे बंद हो जाती है। अब दूसरे जो शॉपिंग सेंटर हैं, तारिक रोड हो गया या सेंटर की बहुत सारी मार्केट हैं, वो रात को उनका सिनेरियो है कि वो रात देर तक बैठते हैं। अब ये कारोबारी मामलात यही हैं कि अगर कारोबार होगा तो रात 12 बजे तक भी अपना दुकानदार बैठेगा, और कारोबार नहीं होगा तो वो 7-8 बजे ही वाइंड अप करके चला जाएगा। तो ये इसका कोई हल नहीं है कि हम टाइमिंग 2 बजे से 12 बजे तक कर लें या रात 8 बजे तक उसको महदूद कर दें। हल इसका ये है कि आप वो कम से कम जो महंगाई का तूफ़ान इस वक्त आया हुआ है उसको कंट्रोल करें। लोड शेडिंग का जो मामला है, अभी तो देखो सर्दियों में कोई एसी वगैरह नहीं चलती, लेकिन उसके बाद भी आप इधर बैठें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा लोड शेडिंग, मतलब गैर एलानिया लोड शेडिंग। अच्छा, अब एक नई चीज़ कराची के अंदर हो रही है कि कोई भी इलाका महफूज नहीं है जहाँ पर गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही, गैर एलानिया। अब ये एलपीजी गैस हो गया या किसी भी तरीके से वो इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क आएगा और लोगों के ऊपर और मज़ीद बोझ बढ़ेगा। एक बंदा जो 500 रुपये में, 300 रुपये की दिहाड़ी नहीं बोल रहा मैं, 500 से 1000 रुपये की रोज़ की दिहाड़ी वाला, वो कैसे 300 रुपये रोज़ की गैस डलवाएगा? ये कैसे अपना नाश्ता, खाना-पीना बाहर से लेके आएगा? मैं लोगों के हालात देख रहा हूँ इस वक़्त, इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि लोग वाक़ई सैलानी और दूसरे जो इदारे हैं कराची में काम कर रहे हैं, उनके पास देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है, क्या वजह है? ये कराची का शहरी नहीं था इस तरीके का। आज कराची का शहरी भीख माँगने पे तैयार हो गया है, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इनको चाहिए, ये जो फ़ुज़ूल चीज़ें हैं ना, 8 बजे बंद करना या दूसरे जो इश्यूज़ इन्होंने बनाए हैं, उससे बेहतर ये है कि लोगों को रिलीफ़ देने के लिए अपने ऐलानात करें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो शायद ये अवाम उनके लिए दुआ गो होगी, वरना तो अभी सबके दिलों से मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो है ना, मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि वो मुतमईन नहीं है और बद्दुआओं का अमल उनके अंदर ही अंदर चल रहा है। तो मैं हुक्मरान को भी ये कहूँगा कि भाई होश के नाखून लो, अगर आपके बस में है तो उसको चलाओ, मुल्क को नहीं चला सकते तो आप इसको किसी भी तरीके से उन लोगों के हाथों में दो जो लोग इसको चलाने में कामयाब। देखो, पिछला दौर गुजरा है, मुशर्रफ का भी दौर गुजरा है, ज़िया का भी दौर गुजरा है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा दौर था। ये जो हमारे पास जमहूरियत के नाम पे धोखा दिया जा रहा है ना, इससे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर दौर था वो। आज एक आम मिडिल क्लास जो है ना, निचली ज़िंदगी गुजार रहा है। ये मेरी अपनी एक आवाज़ नहीं है, मैं ऑल ताजर सिंध इत्तेहाद का जीएस हूँ, तो मैं पूरे सिंध की आवाज़ बता रहा हूँ आपको। मामला बहुत हद तक ख़राब हो चुके हैं, ये ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से मामलात रहे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। जी नाज़रीन, ये थे अपना ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के आल ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मकसूद फराज साहब। इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने अपने कीमती लम्हात में से, वर्किंग डे है, दुकान के ऊपर हमें चंद लम्हात दिए और अपने ख़यालात का इज़हार किया। इंशाल्लाह इनसे हम एक तफसीली मीटिंग करेंगे इनकी पूरी बॉडी के साथ। तो कैमरामैन अली रज़ा के साथ सैयद अब्दुल कदीर शाह, K92 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।